हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप सबों के बीच जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हम बिहार बोर्ड के लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। कितने चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2025 के एनालिसिस के माध्यम से हम बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न आया था। वास्तविक संख्या की मैं बात करूं तो वास्तविक संख्या से 3 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाले में थे 2 क्वेश्चन, और 5 वाले मार्क्स में आपको इसमें क्वेश्चंस नहीं थे। वही मैं बहुपद की बात करूं तो इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, और एगो था वो आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन था। 2 सर्वदैहिक समीकरण की मैं बात करूं तो इसमें 3 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चंस आपके बीच थे जो 2 क्वेश्चंस जो थे वह 2 मार्क्स वाले थे, और 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले थे। और उसके बाद मैं द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण की बात करूं तो इसमें 8 गो ऑब्जेक्टिव था, 2 गो 2 मार्क्स वाला था, 5 मार्क्स वाला इसमें नहीं था। समांतर श्रेणी की मैं बात करूं तो समांतर श्रेणी से 8 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था, और 2 गो 2 नंबर आया था, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक भी नहीं था। त्रिभुज की मैं बात करूं तो त्रिभुज में 6 ऑब्जेक्टिव था, 6 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, और 1 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। वही बात करूं मैं निर्देशांक ज्यामिति की तो उसमें 13 ऑब्जेक्टिव थे, 2 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले एक भी क्वेश्चंस नहीं थे। वही मैं बात करूं त्रिकोणमिति के लिए तो त्रिकोणमिति में 21 नंबर का टोटल ऑब्जेक्टिव आया था। 6 नंबर का आपके बीच क्या था बाबू, 2 मार्क्स वाले और 1 5 मार्क्स वाले थे। यह आपके बीच चैप्टर 8 का हम आपको ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाले और 5 मार्क्स वाले सभी को बता दिए। इसके बाद थोड़ा और समझ लीजिए, इसके बाद हम बताएं किस किस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 2 क्वेश्चन थे, एक आपके बीच 2 मार्क्स वाले थे और 5 मार्क्स वाले एक भी नहीं थे। वृत्त की मैं बात करूं तो वृत्त में आपके बीच 5 ऑब्जेक्टिव थे बस। रचना की मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं बात करूं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक थे। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की मैं बात करूं तो इसमें 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, 2 को 2 नंबर वाला और 1 5 मार्क्स वाला। उसके बाद सांख्यिकी की बात करें तो इसमें 4 गो आपके बीच जो था ऑब्जेक्टिव था और 5 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन थे। प्रायिकता की मैं बात करूं तो प्रायिकता में ओनली फॉर 5 गो ऑब्जेक्टिव था। अब आपको मैं बता दूं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए किन किन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में वास्तविक संख्या से इसमें 3 क्वेश्चन है, लेकिन 3 क्वेश्चन में से नहीं रहते हैं। ये 2025 में आपको 3 क्वेश्चन था। हर साल 10 से प्लस ऑब्जेक्टिव इसमें रहते हैं, 10 से प्लस ऑब्जेक्टिव हर साल इसमें रहते हैं। उसके बाद मैं बात करूं बहुपद और द्विघात समीकरण, बहुपद और द्विघात समीकरण यह बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बहुपद और द्विघात समीकरण की मैं बात करूं तो 11 और 8 19, 11 और 8 क्या हो जाएगा 19, या 19 नंबर आपका हो जाएगा बहुपद से। क्या हो जाएगा बाबू, बहुपद, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करें निर्देशांक ज्यामिति से तो निर्देशांक ज्यामिति से आपके बीच 13 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। और त्रिकोणमिति से मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इसी में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आप 1 2 3 4 5 चैप्टर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ध्यान दीजिए कितना नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। 9 3 12 1 13 के 3 हासिल, 1 3 4 5 6 63 नंबर। मात्रम आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 4 पढ़ना है और चैप्टर 7 और 8 पढ़ना है। तो इन सभी चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका कितना नंबर कंप्लीट हो जाएगा बाबू। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो 63 नंबर, यानी आपको 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप इन्हीं 4-5 चैप्टर से आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। इन्हीं 4-5 चैप्टर से जो है ना आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहला जो तैयारी करना चाहिए वो वास्तविक संख्या को आप किसी भी हालत में मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद बहुपद को आप किसी भी स्थिति में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। बहुपद और द्विघात समीकरण या एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति को आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। तो इन 4 चैप्टर्स को आपको अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव में पूरा फुल के फुल मार्क्स आ जाए। अब हम सब्जेक्टिव की बात करें तो अगर इन 4 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव में भी मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन आपके पहला चैप्टर से रह जाएंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 3 1 4 4 को हो जाएगा बहुपद से हो जाएगा।
उसके बाद 4 को कहां से हो जाएगा बाबू, तो निर्देशांक ज्यामिति से भी 4 क्वेश्चन हो जाएंगे और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 6 क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब 6 4 10, 4 14 2 16। अब ध्यान दीजिएगा 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आपको मात्र 30 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके बीच 30 रहेंगे और इन 4 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 16 नंबर तक क्वेश्चन टकरा जाएगा। 16 को क्वेश्चन टकराएगा, इसका मतलब 30 नंबर आपको यहां से भी कंप्लीट हो जाएगा। 15 दूना 30, यानी कि 80 नंबर आपको जो है ना, 80 नंबर आपको मात्र 4 चैप्टर से आ रहा है। वह कौन कौन चैप्टर्स है बाबू, तो चैप्टर्स के मैं नाम आपको फिर से लिख देता हूं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को किसी भी हालत में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद है बहुपद प्लस द्विघात समीकरण। क्या बाबू, बहुपद प्लस द्विघात समीकरण। उसके बाद आपको जरूर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ लेना है, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। और उसके बाद चौथा नंबर चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है बाबू, त्रिकोणमिति। अगर इन 4 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 80 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 80 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और भी चीज आपको कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी किसमें से पूछे जाते हैं और एओग्राफ तो 100% रहता है। तो इन 4 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 80 नंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 4 चैप्टर्स को आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। अब उसके बाद मैं बात करूं कि आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए क्या क्या करना होगा। तो 5 मार्क्स वाले के लिए आपको ग्राफ पढ़ना होगा। ग्राफ तो जानते हैं सभी स्टूडेंट्स, ग्राफ में तो किसी भी स्टूडेंट से कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद एक तो आपको यहाँ से भी रह जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन तो आपको त्रिकोणमिति से भी पूछे जाते हैं, तो त्रिकोणमिति से आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं तीसरा नंबर चीज, तो आपके बीच सांख्यिकी से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इसका मतलब सांख्यिकी यानी कि माध्यक और बहुलक, माध्यक और बहुलक। तो यह 3 चीज तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा भी अगर आप दूसरे चैप्टर्स को देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा भी, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 15 नंबर तो आपको इन्हीं से चैप्टर हो जाएगा। यानी कि 4 चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 95 नंबर तक हाईएस्ट आराम से आ सकता है। 95 प्लस स्कोर करना बड़ी बात नहीं है। अब हम आपको प्रूफ के तौर पे बताते हैं कि हमारे द्वारा गाइडेंस, हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट्स अभी तक कितने मार्क्स लाए हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको सतीश कुमार दिख रहे होंगे जो 2025 में 460 नंबर लाए हुए हैं, मैथ में 94 नंबर लाए हुए हैं, जिसका रोल नंबर रोल कोड यहाँ दर्शाया गया है। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, सबसे पहले मैं उसको बता दूं कि आप लोग जो है ना, आप लोग के लिए नोट्स सूर्या टॉपर्स बैच का लॉन्च जो है ना, सूर्या टॉपर्स बैच का नोट्स लॉन्च कर दिया गया है। तो आप लोग इसको बहुत जल्दी परचेस कर लीजिए ताकि आपके बीच बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यह 2023 में यह जो लड़का है चंदन कुमार, वह 449 लाया हुआ है, इसका मैथ में भी उतना ही है। उसके बाद मैं और भी स्टूडेंट्स का मैं आपको बता दूं, उसके बाद दिव्यांशु कुमार 2025 में एग्जाम दी थी, 441 नंबर, मैथ में 92। उसके बाद पायल कुमारी की मैं बता दूं तो पायल कुमारी मैथ में 97 नंबर लाए हुए हैं और पूरा टोटल मार्क्स उसका 401 है। आप सभी को देख लीजिए। उसके बाद उज्जवल कुमार है, ये भी आपके बीच 96 नंबर लाया हुआ है मैथ में, ये भी 97 नंबर लाया हुआ है। यानी कि हमारे द्वारा अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, हम जो कहते हैं उतना काम अगर करते हो तो आपका भी नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। देखिए रितेश कुमार मैथ में 95, उसके बाद समीर खान मैथ में 95, राजनंदन क्या है देखो 88 नंबर मैथ में, टोटल नंबर 421, 422, 437, 401। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, जितना चीज हम आपको बताते हैं उसको अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आपका भी नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो इतना चीज आपको कंप्लीट कर लेना है और मैथ में अच्छा नंबर ला देना है। ठीक है बाबू, ये भी आप क्लियर कर लेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बीच जो चैप्टर्स होने वाले हैं वह यह चैप्टर्स होने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट्स नोट्स नहीं लिए हैं, एक बार नोट्स ले लेंगे, सूर्या टॉपर्स बैच का नोट्स जरूर ले लेंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं जो आपको सीधे बोर्ड में पूछ दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करते रहिए।